Hello guys, hello my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. So आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये चेक करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, जो भी पर्सन, जो भी पार्टनर जो आपके माइंड में है, आज रात को उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी। ठीक है, आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी। यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान देनी है, अपने माइंडसेट को बिल्कुल क्लियर करके रीडिंग जो है वो देखनी है, क्योंकि वो लोग जो कि अपने पार्टनर से थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं या थोड़ा सा कोई बात करने का कोई मीडियम, कोई ज़रिया खुला है आप दोनों के बीच में, उन लोगों के लिए ज़्यादातर ये रीडिंग रहेगी। ठीक है, तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जर्नल और टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पर है। हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो आपने वही चीज़ अपने साथ क्लेम करनी है जो आपसे रेजोनेट हो, बाकी को आपने क्या करना है, बाकी को आपने जाने देना है। ठीक है, तो चलें जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और हम ये देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर का कोई एक्शन आ सकता है आपकी तरफ। क्या फील करेंगे आज रात। आपने अपना पूरा फोकस जो है वो अपने पार्टनर पर रखना है। ठीक है, यूनिवर्स पे भरोसा रखें कि आपको सही मैसेजेस मिले। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। क्या फील करेंगे आज रात आपके पार्टनर, आपके पर्सन क्या फील करेंगे। पैट्रन्स, ब्यूटी, डीप, काफ़ी डीप थिंकिंग चलेगी, काफ़ी डीप थिंकिंग चलेगी। स्टार्स एंड जो बॉटम एनर्जी है वो है यहाँ पर स्प्रिंग, ऑटम, नर्चर। तो ये स्प्रिंग एंड ऑटम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं मंथ। ओके, सो लेट्स सी। तो इनको हम तो एक जो सबसे जो फर्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पर पिक हो रही है आपके पार्टनर की, क्योंकि स्टार है, डीप है, एक तो बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग चलेगी इनकी। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर वो थिंकिंग जो डीपली होगी ना, वो ये होगी कि आपके लिए जो एक क्यूरियोसिटी है ना इस बंदे को, कि ये वो जो पैटर्न आप दोनों के बीच में है ना, ये उस चीज़ को सुधारना चाहते हैं। मतलब वो डीप थिंकिंग करेंगे, जो कुछ भी उनके मन में है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इनके माइंड में, इनके दिल में आपको लेकर बहुत सारे सवाल हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या आप क्या करना चाहते हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो ये एक फील करेंगे, इनसिक्योर फील करेंगे कि मुझे अब अनब्लॉक कर देना चाहिए, या फिर वो मुझे कब अनब्लॉक करेगी। कुछ इस तरह से इस पर्सन की एनर्जी रही, कब हम दोनों का ये जो पैटर्न है वो ख़त्म होगा। तो ये किसी फेक आईडी से आपको स्टॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, आज रात इनकी एनर्जीज ये चीज़ चल रही है। मतलब कि स्टॉक इस तरह से कि ये जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कोई कहीं किसी और ने तो आपको अप्रोच नहीं कर लिया, कहीं आप किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं हुई, यानी बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही होंगी। ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ भी रह सकती हैं। वो ये चीज़ फील करेंगे, सोचेंगे कि मतलब कुछ अगर कोई इनके दिमाग में, इनके माइंड में किसी ने डाला था ये डाउट, या फिर इनके अपना ही माइंड का कॉन्फ्लिक्ट था, इनको कोई डाउट है आपको लेकर, या कोई भी माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है, या कोई आपके ऊपर कोई इनसिक्योरिटीज़ या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच रही है, तो ये उसको क्लियर करना चाहेंगे और आपसे उस बारे में सवाल कर सकते हैं। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग लेस कॉन्टेक्ट में, थोड़ा बहुत प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर, माइंडसेट को अपने क्लियर रखिएगा। ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग अपने पार्टनर से थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हैं, या फिर नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं। मतलब कि
कांटेक्ट है या हो चुका है रिसेंटली, लेकिन बातचीत कम हो रही है, ठीक है, उन लोगों को मैं यहाँ पर ज़्यादा बात उनकी कर रही हूँ। यानी कि कांटेक्ट है लेकिन थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो ये आपसे काफ़ी सारे ऐसे उस बारे में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग इनको है, तो ये उसको उस पैटर्न को सही करने की कोशिश करेंगे या अपने जवाब पाने की कोशिश करेंगे आपसे। इस पैटर्न को, ये जो आप दोनों के बीच चल रहा है, इस चीज़ को सही करने की कोशिश करेंगे। मे बी इनके सवाल हों बहुत सारे आपको लेकर, बहुत सारे सवाल इनके दिमाग में चल रहे हैं, माइंड में चल रहे हैं ना, तो ये उन सवालों को भी आपसे लेना चाहेंगे, मतलब मांगेंगे आपसे, पूछेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने मतलब ब्रॉड माइंडेड रहिएगा। ये मतलब जो बिल्कुल आपसे बातचीत नहीं हो रही है ना जिसके पार्टनर की, तो ये उनकी एनर्जी ये नहीं होगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये उनकी एनर्जी है। ये उनकी एनर्जी है जो लोग थोड़ा बहुत टच में हैं या थोड़ा बहुत किसी के अभी मीडियम खुला है एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, उनके लिए है ये, ठीक है। तो लेट्स सी के क्या और यहाँ पर आता है क्लैरिफिकेशन में। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पर आता है। ओह माय गॉड, द एम्प्रेस। देखें ये जो पर्सन है ना, अगर इन्होंने आपको खुद ब्लॉक किया था या खुद से आपसे दूर गए थे, 9 ऑफ वैंड्स, अगर खुद से इन्होंने सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट किए थे या खुद से इन्होंने कुछ बाउंड्री सेट की हुई थी, या मतलब आपकी तरफ से कुछ नहीं था, इनकी ही तरफ से था जो भी था, तो ये पर्सन जो है ना अनब्लॉक करेंगे और आपसे अगर बात करेंगे, या इन्होंने खुद से अगर कोई बाउंड्री सेट करके रखी हुई थी या अपने सवालों के जवाब भी खुद ही बनाए हुए थे, जो भी है, जो भी सिचुएशन है, तो ये कोशिश करेंगे कि ये आपसे बात तो करें, लेकिन कुछ इस तरीके से, कुछ इस ढंग में बात करेंगे कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, मतलब एम्प्रेस एनर्जी है यहाँ पर। तो ये पर्सन काफ़ी हाई लेवल पर, काफ़ी मतलब, क्योंकि ये आपको भी एक हाई लेवल पर देखते हैं, आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। ये सोचेंगे कि यार मैं एक एम्प्रेस से डील कर रहा हूँ, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, मैं एनर्जीज़ को यहाँ पर रीड कर रही हूँ, तो या तो ये सोचेंगे या सोचेंगी कि आप, यार मैं तो एक एम्प्रेस से डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो कोशिश करेंगे ये आपसे बात तो करें, लेकिन ना ये कैजुअली प्रिटेंड करेंगे, मतलब इनको सॉरी भी ना बोलना पड़े, आपको गिल्टी भी ना हो, और ये आपकी लाइफ में वापस भी आ जाए, क्योंकि ये है ही ऐसे काइंड के पर्सन, ठीक है। जहाँ पर इस पर्सन को थोड़ा सा ऐसे मतलब फील हो गया ना, तो ये वहाँ पर ट्रिकरीज करते हैं, मतलब जैसे ट्रिक्स्टर बंदा होता है ना, तो कोई ना कोई रीज़न निकालता है। ये इस पर्सन की नेचर है कि कोई ना कोई रीज़न निकालेगा, यानी आपसे बात करने की कोई रीज़न, कोई तरकीब निकालेंगे या निकालेंगी, या कोई ना कोई ऐसी ट्रिकरी, कुछ ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। क्लियरली आकर फिर बात करने वाला नहीं है ये पर्सन, इस पर्सन की नेचर ऐसी है, ठीक है। लेट्स सी, हम कुछ आगे देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। हो सकता है कि आपको इनका ये जो ट्रिकरी स्टाइल है थोड़ा अजीब लगे, आपको फील हो कि यार क्या तरीका है इसका, मतलब कि पहले खुद ही मुझे दूर करता है, खुद से खुद ही मुझे ब्लॉक करता है, या खुद ही मुझसे दूर करता है, खुद ही मेरी लाइफ से चला जाता है, खुद ही बाउंड्री सेट कर लेता है और फिर खुद ही भाग भाग के आ जाता है। ये कौन सा तरीका इसने इख्तियार किया हुआ है? तो आप में से कुछ लोगों को ये एक चीज़ मतलब थोड़ा सा लग सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी, ओके, नाउ लेट्स सी, हम और कुछ कार्ड्स देखते हैं, क्लैरिटी लेते हैं। व्हाई दिस ब्यूटी इज हियर, द वर्ल्ड, 8 ऑफ वैंड्स। तो ये आपसे बिकॉज यहाँ पर है 8 ऑफ वैंड्स और यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो यहाँ पर टॉरस
एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर स्ट्रेंथ है, तो ये लियो की एनर्जी भी हो सकती है। सो देखो, हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना, इन्होंने कोई डिसीजन लिया है, ठीक है, या तो ये आज रात कोई आपके लिए या इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कोई डिसीजन लेंगे जो कि बहुत ही फिक्स होगा और स्टेबल माइंडसेट से लिया गया है, ठीक है, और बहुत ही क्लियरली ये डिसीजन होगा जो ये आपको सुनाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको सुनाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों के बीच इस रिलेशनशिप को लेकर कोई क्लैरिटी है, ठीक है। अब ये क्लैरिटी जो है ये मे बी इनके बिहेवियर की वजह से आए कि आप फील करोगे कि यार इस बंदे की जो एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव लग रही है, या अब इसके सोचने का तरीका, समझने का तरीका थोड़ा चेंज है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आज रात ये पर्सन जो है कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जो आप दोनों के बीच काफ़ी सारी क्लैरिटीज़ जो है वो लाएगा, और हो सकता है ये सरेंडर करें आपके सामने। बहुत कम लोगों के साथ ये होगी चीज़ रेजोनेट, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अगर इन्होंने अपनी तरफ से कुछ गलत डिसीजन लिया था पास्ट में या जो भी, तो हो सकता है कि इनकी तरफ से आपको माफ़ी भी आए, ठीक है। नाउ लेट्स सी लेट्स सी आगे क्या है, क्या करना चाहेंगे और रात को क्या फील करेंगे। ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम में जो है वो 8 ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन रिवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। देखो यहाँ पर मैं आपको एक अलर्ट देना चाहूँगी, ठीक है, वो ये है कि ऐसी बात नहीं है कि ये पर्सन, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ बॉटम में रिवर्स में आया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं या कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं या एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते हैं, बट यू नो एक फॉर टाइम बीइंग मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आज रात ये जो पर्सन है ना, हो सकता है, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर रिवर्स में मुझे मतलब हो सकता है कि आज रात अगर ये पर्सन आपसे बात करें, कांटेक्ट करें, तो आपको कुछ फॉल्स होप्स दे सकते हैं। मतलब जो जिसका कोई झूठी उम्मीद, सिर्फ इसीलिए ताकि आपसे बात करें या आप उनसे बात करो, ठीक है, कोई तरीका मतलब कोई ना कोई तरीका ऐसा यूज़ करें आपकी लाइफ में एंट्री मारने का, ठीक है। तो हो सकता है कि ये आपको कोई फॉल्स ऐसे कोई फॉल्स न्यूज़ सुनाए या कोई फॉल्स आपको होप्स दें शादी को लेकर, या अगर आप कमिटमेंट चाहते हो इनसे, तो ये कोई झूठी उम्मीद आपको दे सकते हैं कि मुझसे बस एक बार मुझसे ज़रा बात कर ले। तो ये ट्रिक्स्टर बंदा है, तो ये आपसे फिर से कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आपको बोलने की कोशिश करेंगे कि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो या समझ क्यों नहीं रही हो, या तुम मुझे क्यों ब्लॉक कर देती हो या क्यों अपनी एनर्जीज़ देना बंद कर देती हो, इस तरह की बातें कि फैमिली को मना दूंगा, या फिर शादी के बाद हम दोनों का जो कनेक्शन है वो इस तरह रहेगा। मतलब ये बात ठीक नहीं लगती है मुझे। मतलब कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में दोबारा एंट्री मारी जाए, लेकिन एंट्री मारने का तरीका गलत है, क्योंकि ये किसी को फॉल्स होप्स देना ये चीज़ सही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए कि जैसे तैसे करके बस आपकी ज़िंदगी में वापस आया जाए। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये जो बंदा जैसे जो भी करेगा ना, ये आपकी ज़िद की वजह से शायद, क्योंकि इस पर्सन का इंटेंशन बुरा नहीं होगा, ये नहीं कह रही हूँ कि इस बंदे का इंटेंशन गलत है, बस इस बंदे का तरीका गलत है। इंटेंशन इस बंदे की आपको लेकर सही है, एम्प्रेस की एनर्जी है, ये आपको बहुत हाई लेवल पर देखते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस वक्त ये बंदा वो कमिटमेंट नहीं दे सकता या इस पैटर्न को कंप्लीट नहीं कर सकता है। दैट्स वाई ये एक तरीके ढूंढेगा। बेशक इनका तरीका गलत है, किसी को फॉल्स होप्स नहीं देना चाहिए, लेकिन इनकी इंटेंशंस जो है वो आपको लेकर कोई गलत मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है, तो ये आपकी इज्जत और रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। बस बात करनी है, आपसे बात करनी है और आपसे कनेक्ट होना है, बस ये इनका इंटेंशंस रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ है यहाँ पर कि ये भले कुछ भी दिखाते हो, कुछ भी करते हो, बट दे लव यू, ये बात है, क्योंकि इमोशनली ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
लेट्स सी यहाँ पर स्टार की एनर्जी क्यों है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है एक होप्स भी इन्होंने रखी हुई है, एक अटैचमेंट भी फील करेंगे आज रात ये आपके साथ। इनको ऐसा फील होगा कि यार यही तो बंदी थी कि जिसके साथ मैं इतनी आसानी से अपनी सारी बातें शेयर कर लेता था या कर लेती थी, या हम दोनों ने कितना अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, या कितने अच्छे से हमने वर्क किया था। तो ये आपको, मुझे ऐसा लगता है जैसे या द टावर, ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। जो दोनों के बीच, आप दोनों के बीच एक टावर मूवमेंट आया था, तो इस पर्सन को ना कहीं एक होप रहेगी कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। ये खुद को समझाते हुए भी दिख रहे हैं मुझे, जैसे रात को बंदा खुद से बातें करता है ना, खुद को समझाता है कि यार नहीं, एक होप है, एक मैं कर लूँगा या हमारे बीच हो जाएगा, यू नो। ऐसा हाँ, जैसे मतलब कि कोई चीज़ इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, खींचेगी, और फीलिंग्स को शायद ये अपनी रोक भी ना पाए। कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे कि ये अपनी फीलिंग को रोक नहीं पाएंगे, और टावर मूवमेंट है तो मतलब अनएक्सपेक्टेड, अचानक ये आपको मैसेज कर सकते हैं या फिर आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब काफ़ी पैशनेट लग रहे हैं मुझे आपको लेकर। 3 ऑफ पेंटिकल, स्टार, यानी कि एक ये भी है यहाँ पर कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी बंदा दिख रहा है कि नहीं मुझे तो ये पर्सन चाहिए ही चाहिए, मुझे ज़िंदगी में ये बंदा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऐसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। मे बी ये पर्सन आपका सोशल साइड चेक करें, या एस ऑफ कप्स। हो सकता है कि इनको ऐसा फील हो कि आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल, किसी और के साथ आप बिज़ी हो, तो इस पर्सन को थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं। और मतलब थोड़ा सा ये पर्सन आपका सोशल साइड चेक कर सकते हैं, कोई फेक अकाउंट से या जैसे भी। और अगर इनको वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नज़र आ गई कि आप आगे बढ़ रहे हो या अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर रहे हो, थोड़ा सा भी इस पर्सन को एक सा डाउट हो गया, ये सोचना, या इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ देखी, अगले ही लम्हे, अगले ही पल ये खुद को समझाने लगेंगे कि नहीं यार, तू खामखा बहुत ज़्यादा सोच रहा है या सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है, तुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, यू नो। मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं भी स्पेशल हूँ उसकी लाइफ में, मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, यू नो। तो ये फिर अपने आप को अगले ही पल समझाने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। ओके तो मैं कार्ड्स निकालने गई थी क्योंकि मुझे आगे भी रीडिंग चेक करनी है कि क्या इनकी तरफ से कोई एक्शन आ सकता है, और क्या फील करेंगे और क्या सोचेंगे ये आपके बारे में आज रात, ठीक है। ओके ये सीधा है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या फील करेंगे, कोई एक्शन आ सकता है इनकी तरफ से। मुझे लगता है मंथ ऑफ मंथ कह रही हूँ, मंथ ऑफ, ठीक है, मंथ ऑफ नवंबर, अगस्त, सितंबर इम्पॉर्टेंट है, और ऑटम और स्प्रिंग का जो सीज़न है ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। या तो आप मिले थे, या तब से आप बात नहीं कर रहे हो इनसे, या फिर तब से ही आप दोनों के बीच कुछ हालात ख़राब हुए हैं। लेट्स सी और आगे क्या होगा, या आगे क्या इस पर्सन की तरफ से आ सकता है, ठीक है। टॉक्सिसिटी, बाउंड, पैटर्न्स, दोबारा से पैटर्न्स आया है कि पर्सन ना इस पैटर्न को अब लिटरली बस ख़त्म करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, इस टॉक्सिसिटी से खुद भी बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि शायद ये भी थक चुके हैं अब। यहाँ पर फेट है, डिवाइन सेपरेशन, लॉन्गिंग, थर्ड आई, कोई डिसीजन लेंगे या कोई एक्शन लेंगे। यहाँ पे एक कार्ड मुझे दिखा था, 2 हैं बल्कि। ओके, ब्रेक थ्रू, एंड यहाँ पर है स्पिरिट गाइड। ओके, स्प्रिंग। तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि ये पर्सन इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ इस पर्सन को बहुत फुलफिल फील होता है, हैप्पी फील होता है, यू नो। जब भी ये पर्सन आंखें बंद करते हैं, यू नो, आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में विजुअलाइज करते हैं, तो यू नो बहुत हैप्पी हो जाते हैं, लाइट फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं ये पर्सन। तो इसीलिए इस पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग फील हो रहा है, यू नो, इस सेपरेशन में। इस पर्सन को लगता है कि यार हम दोनों
क्यों मिले। देखो इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फेटेड कनेक्शन है। अभी भी शायद ये पर्सन इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि ये फेटेड कनेक्शन है। आप दोनों को मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूँगी व्हाई दिस फेट इज़ हेयर। ओके, मैं फेट क्यों है यहाँ पर, व्हाई दिस फेट इज़ हेयर, किस चीज़ का फेट, डिवाइन इंटरवेंशन क्यों है यहाँ पर। द हर्मिट, नाइन ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी कुछ आप दोनों के बीच हुआ था ना, वो इस पर्सन की अपनी वजह से हुआ था, ठीक है। हालांकि आप दोनों का एक फेटेड कनेक्शन था, इस पर्सन को उस चीज़ को समझना चाहिए था, उस चीज़ को, ये पर्सन को पता है कि जो कुछ भी हुआ है वो मेरी अपनी वजह से हुआ है। ये सेपरेशन की वजह भी मैं ही हूँ, मेरी ही टॉक्सिसिटी थी, मेरा ही बिहेवियर था जिसकी वजह से हम दोनों अलग हुए। हालाँकि ये मुझे एक ऊपर वाले की तरफ से, डिवाइन की तरफ से एक मुझे गिफ्ट मिला था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने नाकदरी की, मैंने उस चीज़ से बेकदरी की, मैं उस चीज़ से पीछे हटा। नाइन ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है वो, अब इस पर्सन को फील होता है कि नहीं, मुझे ये पर्सन मुझे चाहिए, ये मेरी विश है, ये मेरा विश फुलफिलमेंट है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत बोझ फील हो रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट करके भी रखा हुआ है। तो ये सेपरेशन इस पर्सन के लिए मुझे कुछ, अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं, हो सकता है आप दोनों मैरिड हो सकता है ऐसा भी हो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ही मैरिड हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है, कि मतलब आप मैरिड हो और आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ है और इनकी वजह से हुआ है। फेट मतलब कि आप दोनों का एक कनेक्शन फेटेड था, लेकिन इन्होंने अपनी गलतियों से, टॉक्सिसिटी से उस फेटेड कनेक्शन में का सत्यानाश करके रख दिया, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि ये पर्सन आपसे काफ़ी, ऐसा लगता है जैसे इस पर्सन को ना कुछ क्लैरिटी मिली है, या ये आपसे कोई क्लैरिटी लेना चाहते हैं। जैसे कि बिल फ़र्ज़, अगर फ़र्ज़ करो कि आप मैरिड हो और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर है आप दोनों का, और ये मैरिड है या ये सिंगल हैं, आप मैरिड हो, या मतलब ऐसा कोई सीन है, तो ये आपसे पूछेंगे, क्लैरिटी लेंगे आपसे कि अगर बात करते हैं आपसे तो ये आपसे क्लैरिटी लेंगे कि भाई मुझे तो तुम्हारे बगैर चैन नहीं आ रहा, मैं तो खुश नहीं हूँ तुम्हारे बगैर, लेकिन तुम तो ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें अपनाता हूँ या अपनाती हूँ, या मैं तुम्हारी लाइफ में आती हूँ, तो तुम कैसे मैनेज करोगे, या तुम कैसे मैनेज करोगे, कैसे तुम कैसे इस कनेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और सेम यही चीज़ उन पर भी है कि अगर वो मैरिड हैं तो आप उनसे ये चीज़ फील पूछोगे, ठीक है। या वो आपसे बोलेंगे कि भाई मैं मैरिड हूँ, हमारी फैमिलीज़ क्या बोलेंगी, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी। मतलब कुछ डिस्कशंस ऐसी हो सकती हैं, या हो सकता है कि ये जो डिस्कशन आपसे ये करेंगे ना, ये फेक होप्स आपको दें, सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करने के चक्कर में, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अब ये कोई ना कोई ब्रेक थ्रू चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर नाइन ऑफ सोर्ड्स, देखो अगर आप दोनों के बीच अगर पास्ट में कोई ऐसा मसला था, अगर आप दोनों का कोई ऐसा सीन नहीं है मैरिड का या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, या आप सिंगल हो, ये भी सिंगल है लेट्स से, और आप दोनों के बीच कोई फैमिली इशू था, या जो भी ऐसी फैमिली की कोई टेंशन थी, या जो भी मसला था, और इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया उस वजह से, तो ये उस चीज़ को लेके आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, ठीक है। या तो क्लैरिटी लेंगे आपसे, या तो आपको क्लैरिटी ये देंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली बता दूँ और क्लैरिटी में दे दूँ कि हो सकता है एस ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको कमिटमेंट की भी ऑफ़र दे सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, मैं आपको दोबारा से एक चीज़ दोबारा रिमाइंड करवा रही हूँ, ये एक तरीका हो सकता है इस पर्सन का आपकी लाइफ में दोबारा री इंटर करने का या इंट्री करने का। सो बी अवेयर, ठीक है। किसी के लिए, सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। आप लोग अपने पार्टनर को अच्छी तरह से समझते हो, जानते हो, आपको पता है आपके पार्टनर की क्या नेचर है। मैं सबकी बात नहीं कर रही यहाँ पर, मैं किसी के लिए बात कर रही हूँ कि किसी के लिए ये जो आपके पार्टनर हैं, ये इनका नेचर है, ये नहीं बदलेगा नेचर। तो ये आपकी ज़िंदगी में जो मतलब हो सकता है कि ये वापस इनकी इंटेंशंस बुरी नहीं है, ठीक है। प्यार ये करता है बंदा आपसे, लेकिन हो सकता है कि ये इस वक्त आपको वो चीज़ नहीं दे सकता है जो आप इससे डिमांड कर रहे हो या मांग रहे हो। सॉलिड ऑफर नहीं लेकर आ सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िद की वजह से ये पर्सन आपको एक
ये बातचीत जो करेगा सिर्फ़ और सिर्फ आपको मुतमईन सेटिस्फाई करने के लिए, मुतमईन करने के लिए और आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए करेगा। सो आपने डिसाइड करना है और देखना है कि क्या ये सच में आपके साथ कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट देंगे या फिर सिर्फ कैजुअली बातें कर रहे हैं। ये आपने डिसाइड करना है और कोई डिसाइड नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है। सो एक चीज़ मैं यहाँ पर और भी आपको क्लियर करना चाहूँगी कि देखो ये पार्टनर आपके जैसे भी हैं, आपको इनकी नेचर का पता है, ठीक है। ये ट्रिक्स्टर हैं या इस तरह से करते रहते हैं, या फिर ये इसी तरह आपसे, अगर आपको पता है कि ये फॉल्स होप दे रहे हैं, मुझे दोबारा से ये बात करके सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, तो देखो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज़ प्लीज़ मत करो कि इनको मतलब गलत अफर्मेशंस मत करो, मतलब गलत चीज़ें मत सोचो, नेगेटिविटी मत फैलाओ, नेगेटिव एनर्जी अपने आसपास मत लगाओ अपने पार्टनर। अगर आप सच में ऐसे अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हो और आपको लगता है कि ठीक है आगे जाके ये मुझे कमिटमेंट देंगे, सॉलिड ऑफर देंगे, हो जाएगा सब कुछ सही, अभी ये बेशक कर रहा है ऐसे लेकिन आगे सब सही, तो प्लीज़ उसको आप ना जो आप वाइब्स उसको भेज रहे हो ना, पॉजिटिव वाइब्स भेजो, आप नफ़रत मत भेजो। कुछ लोग मैंने देखे हैं कि बहुत ज़्यादा नफ़रत भेजते हैं, ऐसा है वैसा है फलाना है, मुझे तो इससे बात ही नहीं करनी, ये तो फिर से मुझे फॉल्स होप देकर भाग जाएगा, ये ऐसे मत सोचो, ऐसे बातें मत करो। हाँ, अगर आपको इससे ऐसे पर्सन से डील नहीं करनी है तो अपनी एनर्जीज से उस बंदे को बाहर निकाल दो, बाहर फेंक दो, उसके बारे में मत सोचो, अपना करो, अपना सोचो, अपने बारे में करो, अपनी ज़िंदगी को जियो, आगे बढ़ो। लेकिन उसको इस तरह से गलत एनर्जीज़ या नेगेटिव एनर्जीज़ या कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलना ऐसे मत करो, क्योंकि वो चीज़ फिर अगर जो होनी भी होगी वो नहीं होगी। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखो अपना, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है करनी। तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक गाइडेंस देख लेती हूँ, देखते हैं आपके लिए कोई गाइडेंस आती है, कुछ गाइड यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ गाइडेंस मिलती है। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा देखूंगी एक चीज़ और, क्योंकि ये पर्सन बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वड़ा पाव खाते बड़ी बड़ी बातें, तो क्या कोई फ्यूचर है इस कनेक्शन का? क्या कोई फ्यूचर के बारे में कुछ सोचेंगे आज रात या नहीं? क्या होगा इस कनेक्शन का फ्यूचर या इस रिलेशनशिप का? आपने पहली बात तो ऐसी उल्टी सुल्टी बातें करना बस सोचना बंद कर देना है। आप में से कोई है जो ऐसा करता है, इसीलिए यहाँ पर आया कि आपके स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं ऐसा मत करो। आप अगर कुछ ऐसे नंबर्स देख रहे हो, आपको बोला जा रहा है ऐसा मत करो, अपना रिश्ता ख़राब मत करो, आगे कुछ चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, किस्मत पर भरोसा नहीं, कब कहाँ क्या मिल जाए क्या पता। 7 ऑफ कप्स, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, सन ऑफ स्टाफ, एंड विक्ट्री। यस, बिल्कुल इस कनेक्शन का फ्यूचर है, ठीक है। ये सोचेंगे आपके साथ विक्ट्री के बारे में, और इनको पता है कि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो, ये चीज़ इनको पता है। इनके पास ऑप्शंस भले ही होंगे लेकिन ये उन ऑप्शंस के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये इनका फायरी एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आपके लिए एक बंदा जैसे बर्न, उसका दिल जो है ना वो बाकायदा तवे पर रखा हुआ है किसी ने बर्न हो रहा है बाकायदा। अगर आप इनको ये प्रिटेंड कर रहे हो ना कि मैं किसी और के साथ सक्सेसफुल हो रही हूँ या जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ये पर्सन लिटरली 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। तो ये आपके साथ विक्ट्री चाहेंगे, ठीक है। भले ही ये इस वक्त आपसे सिर्फ आपकी लाइफ में एंट्री के लिए ऐसी बातें करें, लेकिन हाँ ये उस चीज़ पर वर्क करना स्टार्ट ज़रूर करेंगे क्योंकि इनको आपके साथ विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए। तो अभी बेशक कुछ भी हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर इंट्यूटिव हो रहा था तभी मैंने आपको बोला कि प्लीज़ नेगेटिव एनर्जी मत भेजो, नेगेटिव बातें मत करो, क्योंकि फ्यूचर में किस्मत में क्या लिखा है हमें आपको नहीं पता। यहाँ पर सक्सेस है इस कनेक्शन में, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन में बहुत अच्छा, अगर इनके पास ऑप्शंस भी होंगे तो ये आपको चूज़ करेंगे, आपके साथ ये विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी आपको एडवाइस क्या दी जाती है। ये आना चाह रहा है बैलेंस, तो यहाँ पर आपको बैलेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, आपने बैलेंस रखकर चलना है। अगर आप ये पर्सन आता है और आपसे बात करता है और अगर इस तरह की कोई बातें आपको फेक होप्स देता है और आपको पता है कि ये मुझे फेक होप्स दे रहा है, एवं ही बातें कर रहा है, तो भी आपने बैलेंस रखकर चलना है। ये नहीं कि वो फेक है होप्स दे रहा है तो आप उस फेक होप्स पर बैठ जाओ, लकीर के फ़कीर मत बनो। आप उनके एक्शन भी देखो, बेशक देखो, लेकिन रिश्ते को बैलेंस में लेकर चलो। अगर आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो तो, अगर नहीं रहना चाहते तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन
इनको अपनी एनर्जीज देना बंद कर दो, सिंपल, और अपनी विक्ट्री की तरफ जाओ, अपने आप को बैलेंस करो, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करो, आगे बढ़ जाओ। सिंपल कहानी है। उसको अपनी एनर्जीज ही नहीं दो, अगर मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना, बात खत्म। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।